हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के जाना है। ऐसी जिंदगी में जाना है जहाँ मौत को भी मौत दे दी जाएगी। वहाँ जहन्नमी आदमी रोजाना मौत की तमन्ना करे। जहन्नमी आदमी, गुनहगार आदमी, नाफरमान आदमी जो दुनिया से अल्लाह को नाराज करके गया है, ये रोजाना मौत की तमन्ना करे कि मौत आ जाए। लेकिन वह मौत नहीं है। तो ऐसी जिंदगी में जाना है मेरे भाई दोस्तों को जहाँ मौत को भी मौत दे दी जाए। इसलिए आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से ये बात फरमाई कि दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो जैसा रास्ता चलता हो मुसाफिर जिंदगी गुजारो। हम सब मुसाफिर हैं। हमसे पहले दुनिया में आए सब मुसाफिर बन के आए। आज दुनिया में जितने इंसान आबाद है वो सारे के सारे मेरे भाइयों मुसाफिर बन के आए। किसी का सफ़र जवानी में पूरा हो जाता है, किसी का बचपन में पूरा हो जाता है, किसी का बुढ़ापे में पूरा होता है, किसी का ये सफ़र मालदारी में पूरा हो जाता है, किसी का ये सफ़र गरीबी में पूरा होता है, किसी का सफ़र तंदुरुस्ती में पूरा हो जाता है, किसी का बीमारी में पूरा होता है। बहरहाल ये मुसाफिर बना है। इसमें कोई फख्र की बात नहीं है कि मैं मालदार हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। ये कोई फख्र की बात नहीं है। कि दुनिया में ऐसे लोग भी आए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों जिनको पूरी जिंदगी अपने माल पर नाज था, 24 घंटे इसके नशे में। दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी आए जिनको अपनी खूबसूरती पर नाज था, 24 घंटे इसके नशे में थे कि इससे बड़ा कोई खूबसूरत दुनिया में नहीं। ऐसे भी दुनिया में आए जिनको अपनी ताकत पर नाज था कि सबसे बड़ा सेहतमंद मैं हूं, मेरे जैसी तंदुरुस्ती, मेरी जैसी हेल्थ, मेरी जैसी जो है तबीयत वो दुनिया में किसी की नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ऐसे भी दुनिया में है जिनको अपने माल पर नाज था, अपनी खूबसूरती पर नाज था, अपनी सेहत और अपनी तंदुरुस्ती पर नाज था। बहुत सारे दुनिया में ऐसा है जिनको अपने खानदान पर नाज था कि हम बहुत बड़ी खानदान के लोग हैं। लेकिन मेरे भाई दोस्तों जो आज इस हाल में पड़े हैं, इस हाल के अंदर पड़े हैं कि उनका कोई दूसरा हाल नहीं, इनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं। इनकी मिट्टी पर कीड़े पड़ रहे हैं। बहुत सारी कब्रें बारिश के अंदर बैठ जाती है, पानी अंदर जाता है। हालांकि ये आदमी ऐसा पड़ा हुआ है जिसको अपनी खूबसूरती पर नाज था, अपनी तंदुरुस्ती पर नाज था, अपनी ताकत पर नाज था, अपनी मालदारी पर नाज था, लेकिन आज इस हाल के अंदर पड़ा है कि इसकी कब्र की तरफ नजर करने वाला कोई नहीं। तो ये कोई फख्र की चीज नहीं है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है। ये कोई फख्र की चीज नहीं है मेरे भाई, ये सब फानी है, ये सब फानी है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि फना होने वाली कुल्लु मा अलैहा फान, कि ये सब खत्म होने वाली है। ये समझदार वो है मेरे भाइयों, ये धोखे के घर में रहकर अपनी हमेशा की जिंदगी को, अपनी आखिरत को याद रखे। ये समझदार, ये धोखे के घर में मेरे भाइयों दोस्तों को अपने धोखे के घर में रहकर अपनी आखिरत से गाफिल ना हो, अपनी मौत से गाफिल ना हो, अपनी कब्र से गाफिल ना हो। ये समझदार, ये समझदार है जो ये धोखे के घर में रहकर
हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के बारे में चौकन्ना हो, इसकी फिक्रों में रहता हो, इसकी सोच में रहता हो, इसकी तमन्ना में रहता हो कि मैं दुनिया से अल्लाह को राजी करके चला जाऊँ, मैं दुनिया से अल्लाह को खुश करके चला जाऊँ, कि मेरी मौत इस हाल में आ रहे कि मेरा रब मुझसे राजी, मेरे नबी मुझसे राजी। ये समझदार हैं जो 24 घंटे अपनी आखिरत की फिक्रों के साथ, अपनी आखिरत के इस्तेज़ार के साथ, अपनी आखिरत के ध्यान के साथ, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो अपनी आखिरत को अपनी आंखों के सामने रखकर रात हो, दिन हो, उजाला हो, अंधेरा हो, जलवत हो, खलवत हो, मेरे भाइयों बुढ़ापे में हो या तंदुरुस्ती में हो या जवानी में हो या बीमारी में हो या किसी भी हाल में हो, हर हाल में उसकी मौत और उसकी आखिरत उसके सामने, कि पता नहीं ये सफर कब पूरा हो जाए। इससे बड़ा कोई समझदार नहीं है, ये अक्लमंद आदमी है, ये समझदार आदमी है मेरा भाई। और नादान है वो आदमी, बेवकूफ है वो आदमी मेरे भाइयों, इससे बड़ा कोई नादान नहीं। चाहे दुनिया उसको कितनी अक्लमंद कहती हो, दुनिया उसको कितनी मेरे भाई दोस्तों मुझे को होशियार समझती हो, ये अक्लमंद है, ये होशियार है, ये चालाक है, लेकिन ये अपनी मौत से गाफिल है, ये अपनी आखिरत से गाफिल है, ये अपनी कब्र से गाफिल है, ये धोखे के घर में ऐसा फंसा हुआ है मेरे भाई दोस्तों मुझे को, ये धोखे के घर में रहकर अपनी जन्नत से गाफिल है। इससे बड़ा नादान और इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं, ये नादान आदमी है। इसलिए लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की है कि बेटा आखिरत के लिए उतनी तैयारी करना जितना आखिरत की जिंदगी में रहने का इरादा हो, आखिरत के लिए उतनी तैयारी करना जितना वहां रहने का इरादा हो। तो कौन सा ठिकाना है करने के बाद, कितनी बेहतरीन बात बताई कि अपनी आखिरत के लिए उतनी तैयारी करना जितनी वहां रहने का इरादा हो, कि मरने के बाद उसके अलावा कोई ठिकाना नहीं है। वही हमारी आखिरी मंजिल है मेरे भाइयों, वही हमारा असल मकसूद है कि हमारी आखिरत बन जाए, हमारी आखिरत बन जाए। सारी मेहनत इसी के लिए है कि आखिरत बन जाए, सारी कुर्बानियां इसीलिए हैं कि आखिरत बन जाए, सारे मुजाहरे इसी के लिए हैं कि आखिरत बन जाए। कोई मकसद नहीं, आखिरत बन जाए, बस अल्लाह राजी हो जाए। सारी मेहनत, सारी इबादत, सारे मुजाहिदे, सारी इबादत और सारे मुजाहिदे और सारी परहेजगारी, ये सारा सब कुछ मेरे भाइयों अपनी आखिरत को बचाने के लिए, कि आखिरत बचाए। दुनिया में तो मेरे भाइयों नाकाम हो गए, दुनिया में नुकसान पहुंच गया, दुनिया के अंदर मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये तो इसका बदल बहुत सारे इसके बदल है। ऐसे हजारों वाकयात हैं कि एक जमाने में कंगाल हो गया, आज के जमाने में मेहनत करके फिर पैर पर खड़ा हो गया, फिर अल्लाह ने दे दिया। ऐसे हजारों वाकयात हैं। लेकिन मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिसका फैसला कयामत के मैदान में नाकामी का हो गया, इसके लिए कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता, इसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए अपनी आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजर, अपनी मौत को सामने रखकर जिंदगी गुजर। ये एक ऐसी चीज है मेरे भाइयों जो जिस्म जो जिंदगी में कंट्रोल पैदा करती है। आखिरत की फिक्र और आखिरत का यकीन और आखिरत का ध्यान और आखिरत का इस्तेज़ार, ये जिंदगी में कंट्रोल पैदा करता है। आंखों में कंट्रोल होता है, ज़बान पर कंट्रोल होता है, कानों में कंट्रोल होता है। ये जिंदगी बेलगाम नहीं होती है, बेलगाम जिंदगी नहीं है। और जिंदगी मेरे भाइयों अगर आखिरत की फिक्र नहीं है, आखिरत का ध्यान नहीं है, आखिरत का इस्तेज़ार नहीं है, तो जिंदगी ऐसी है जैसे बेलगाम जानवर, बेलगाम जानवर
खाने पीने पर लगाम नहीं, किसी चीज पर लगाम नहीं है। ये ऐसी जिंदगी है जैसे बेलगाम जानवर। वो जहां जाए वो मर देगा, जैसे जीवे ऐसे जिंदगी गुजारेगा। मन चाहिए अपनी नफसानी चाहतों पर कि मुझे ये पसंद है तो मैं ये करूंगा। मन आ गए से तो महू करीश, चाहे दीन कुछ भी कहता हो, चाहे सुन्नत शरीयत कुछ भी कहती हो, चाहे इस्लाम कुछ भी कहता हो, चाहे अल्लाह रसूल की तालीम कुछ भी हो, लेकिन मुझे यह पसंद है तो मैं ये करूंगा। आखिरत सामने नहीं है तो जिंदगी बेलगाम है। मुझे ये देखना पसंद है तो मैं देखूंगा, मुझे बोलना पसंद है तो बोलूंगा, मुझे ऐसा लिबास पसंद है तो पहनूंगा, मुझे ऐसी शादी पसंद है तो करूंगा। ये जिंदगी बेलगाम है। क्यों है मेरे भाइयों? कि आखिरत सामने नहीं है, आखिरत सामने नहीं है। जब आखिरत सामने होती है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, तो जिंदगियों में कंट्रोल पैदा हो जाता है। कंट्रोल हर काम में आदमी डरता है। इसके अंदर की ताकत, अंदर की फिक्र, इसका अंदर का गम इसको दीन पर चलने पर मजबूर करता है। इसके गुनाह पर इसको रुला देता है। थोड़ी भूल हो जाती है, तौबा कर लेता है आदमी, रोता है, अल्लाह को मनवाता है कि अल्लाह भूल गई हमारा। और जब मेरे भाइयों आखिरत सामने नहीं होती है तो गुनाहों के अंबार लग जाते हैं। गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, नाफरमानी पर नाफरमानी, और इस्तेजार भी नहीं कि मैं उससे गलत हो रहा है, मैं गलत कर रहा हूं। आज मेहनत छूटने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है मेरे भाइयों, मेरा और आपका दिल आखिरत से गाफिल हो चुका है। हम सब अपने दिल का हिसाब करें, मैं और आप, हम सब, कि मेरे दिल में अपनी आखिरत की क्या फिक्र है। 24 घंटे में मेरे दिल में अपनी आखिरत के बारे में क्या फिक्र है। इतने बड़े मकान में लाइट चली जाती है, दिल में बेचैनी हो जाती है, दिल नहीं लगता है, घबराहट होती है। कभी अपनी कब्र को याद करके 1 घंटा बेचैन हुए कि उस कब्र के अंदर 3x6 के खड्डे में जहां अंधेरा ही अंधेरा है, जहां कोई खबर पूछने वाला नहीं है। घर के अंदर तो बीमार हो गए, माँ खबर पूछने वाली है, बीवी खबर पूछने वाली है, बच्चे खबर पूछने वाले हैं, दोस्त यार अहबाब हमारे पास हैं। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, फिर भी घबराहट होती है उस 3x6 के खड्डे में जहां मुझे 20 साल, 50 साल, 100 साल नहीं, मुझे कयामत तक सोना है। उस अंधेरे के घर के अंदर उस कयामत तक सोने के लिए मेरे पास क्या नहीं है। अपनी कब्र को, अपनी आखिरत को याद करके कभी 1 घंटा बेचैन हुए कि मेरे पास क्या तैयारी, क्या तैयारी मेरे पास। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, आज मेहनत छूटने की वजह से ईमान वालों के ईमान का ब्रेक फेल हो चुका है। मेहनत छूटने की वजह से ईमान वालों के ईमान का ब्रेक फेल हो चुका है। जैसे गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है, ब्रेक फेल हो गए, ये टकराएगी, ये कहीं भी टकराएगी, ये खुद भी खतरे में, लोग भी इससे खतरे में, ये खुद खतरे में, लोग भी इससे खतरे में। कि मेहनत छूटने की वजह से जैसे गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है, आज हमारे अंदर की ईमान की ब्रेक फेल हो गई। आंखों पर ब्रेक नहीं, जबान पर ब्रेक नहीं, कानों पर ब्रेक नहीं, दिलो दिमाग पर ब्रेक नहीं, खाने पीने पर ब्रेक नहीं, कमाने पर ब्रेक नहीं। मेरे भाइयों, जैसे गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। अभी टकराएगा, कभी बीवी से टकराएगा, कभी माँ से टकराएगा, कभी अपने पार्टनर से टकराएगा, पता नहीं कहां कितने कितने लोगों को इससे तकलीफ पहुंचे। इसलिए बुनियादी चीज है मेरे भाई, ये तबलीग की मेहनत अंदर के रुख को सही करने की मेहनत है। अंदर का रुख सही हो जाए। हज़रत इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह की मरफूजात में है, तबलीग तो लोगों का रखा हुआ नाम है, अगर इस मेहनत का मैं कोई नाम रखता तो तहरीक ईमान रखता। ये ईमान बनाने की मेहनत। हर मुसलमान
ईमान का मोहताज हैं, वो ईमान बनाने का जो ईमान हमें हराम से रोक दे। वो ईमान बनाने के हम सब मोहताज हैं, मौत तक मोहताज हैं। जो ईमान हमें हराम से रोक दे, हराम के बोलने से, हराम के सुनने से, हराम के मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों को खाने से, पीने से, हराम की तरफ चलने से, हराम को कमाने से, जो ईमान हमें हर हराम से रोक दे, वो ईमान बनाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अपने और आप हम सब अपने ईमान का हिसाब करें। मैं मुसलमान हूं, 40 साल का मुसलमान, 50 साल का मुसलमान, 30 साल का मुसलमान हूं। क्या मेरे ईमान में वो ताकत है जो मुझे हराम से रोके? मेरे ईमान में वो ताकत है जो हराम के देखने से बचावे? पता नहीं दिन में कितनी मर्तबा हराम देख रहे हैं और इसका इस्तेज़ार भी नहीं, इसका ध्यान भी नहीं है कि मैं क्या देख रहा हूं। बात देखना हराम होता है और देखने वाला इसको हराम नहीं समझता है। एक लड़की रास्ते में जा रही है, उसको देखना भी हराम। उसका फोटो न्यूज़पेपर में, उसको देखना भी हराम। वही लड़की मोबाइल पर है तो उसको देखना भी हराम। कि मैं क्या देख रहा हूं दिन भर, मेरी ज़बान दिन भर क्या बोल रही है। किताबों में लिखा है, पांच बातें ज़बान से ऐसी निकलती है जो अल्लाह को खुश करने वाली होती हैं, अल्लाह को राजी करने वाली होती हैं। उसकी बरकत से आदमी के जन्नत में दर्जात बुलंद हो जाते हैं। और पांच बातें अल्लाह को नाराज करने वाली होती है, जिसको बोलने वाला मामूली समझता है, लेकिन इसकी वजह से जहन्नम में इतने दूर फेंक दिया जाता है जितनी जमीन से आसमान दूर है। ये बोलने वाला मामूली समझता है, मशहूर होता है। हालांकि बातें मेरे भाइयों बोलना हराम है। कि मेरे ईमान में वो ताकत है जो मुझे गलत देखने से, गलत बोलने से, गलत सुनने से, गलत तरीके पर कमाने से, अल्लाह को नाराज करने वाले कामों से जो ईमान मुझे बचावे, वो ईमान मेरे पास है। हम सब हिसाब करें, जैसे दुकान का हिसाब करते हैं, कारोबार का हिसाब करते हैं, फेरी का हिसाब करते हैं। कभी कभी तन्हाई में अकेले पे बैठकर मेरे भाइयों अपने ईमान का भी हिसाब करें। एक ईमान मौजूद ईमान है और एक ईमान मतलूब ईमान है मेरे भाइयों, जो अल्लाह के मतलूब है। एक ईमान मौजूद ईमान है जो मेरे और आपके पास है, और एक ईमान मतलूब है जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह के मतलूब है, जिस पर कयामत में फैसले होने वाले हैं, जिस पर मौत पर फैसले होने वाले हैं, जिस ईमान पर कब्र में फैसले होने वाले हैं, जिस ईमान पर मैदान क़यामत में फैसले होने वाले हैं, वो ईमान मतलूब है। कौन सा ईमान? कि जो ईमान आदमी को अल्लाह की नाफरमानी से रोके। सहाबा की जिंदगी उठाएं, पूरी जिंदगी इससे भरी हुई है। 24 घंटे इसकी फिक्रों में थे, इसकी सोच में थे, 24 घंटे इसके इस्तेजार में थे कि कोई काम ऐसा ना हो जिससे अल्लाह नाराज हो। कोई काम, कोई हरकत ऐसी ना हो जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह के नबी नाराज हो जाए। नमाज पढ़ रहे हैं अपने बाग के अंदर, और नमाज के अंदर ख्याल चला गया बाग की तरफ। देखा गंजान है, एक परिंदा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, नहीं निकल पा रहा है। वो बाग थोड़ी देर अच्छा लगा, इसकी वजह से नमाज में सहवा पैदा हो गया। नमाज से फारिग हो गए, पूरा बाग अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। ये वो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है जो अल्लाह के लिए माने बन जाए, जो अल्लाह से गाफिल कर दे। वो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है जो मुझे अल्लाह से गाफिल कर दे। आज मेरे भाई दोस्तों, वो हमारा हाल ये है, पता नहीं नमाज दुकान की मशगूली की वजह से, घर की मशगूली की वजह से, और दोस्त थोड़े मामूली 20-50-100 रुपए के नफे के लिए जमात नहीं, मेरे भाई दोस्तों को बार मरतबा नमाज के मसाइल खड़े हो जाते हैं, रकात छूट जाती है, जमात छूट जाती है। क्यों? 20-50 रुपए के नफे। साहबा इसको बर्दाश्त नहीं करते थे कि जो चीज अल्लाह से गाफिल करे, पूरा बाग अल्लाह के लिए सदका कर दिया कि ये मेरी चीज, ये मेरे लिए ये चीज अच्छी चीज नहीं है। आज दुनिया की दुकान की मशगूली, कारोबार की मशगूली,
हमारा हाल ये है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग, आज हम सब हिसाब करें, हम सब बैठे हैं, हम सब हिसाब करें, फजर हुई, जोहर हुई, असर हुई, मगरिब, ये 4 नमाजों में मेरी 4 नमाजें कितने तकबीर उला के साथ, ये 4 नमाजें मेरी कितनी तकबीर उला के साथ। हालांकि किताबों में लिखा है उस अटे रिस्क का वादा एहतमाम नमाज पर मौकूफ है। आज उल्टा मामला है, नमाज रोजी कमाने के लिए नमाज छोड़ रहे, रोजी कमाने के लिए रकात छोड़ रहे, दुनिया के लिए माल कमाने के लिए जमात की नमाज छोड़ देता है। और किताबों में लिखा है वुसअते रिस्क का वादा, अगर रोजी में वुसअत चाहिए, रोजी में बरकत चाहिए, रोजी में बढ़ोतरी चाहिए, तो उसका वादा अल्लाह ने ताला ने एहतमाम नमाज पर मौकूफ रखा है कि इसके लिए जरूरी है कि नमाज का एहतमाम। हमारा मामला उल्टा है, नमाज रोजी कमाने के लिए नमाज छोड़। हजरत मौलाना शुजा रहमतुल्लाह अलैह की मरफूजात में है, आज हम रिस्क की तलाश में रज़्ज़ाक़ को भूल गए, रिस्क की तलाश में रज़्ज़ाक़ को भूल गए। सहाबा रज़्ज़ाक़ की तलाश में रिस्क को भूल गए, मिल गई रोजी वरना रोजा, मिल गई रोजी वरना। आज हम रिस्क की तलाश में रज़्ज़ाक़ को भूल गए। अरे जो अल्लाह रोजी देने वाला है, जो अल्लाह लाखों करोड़ों मखलूक को पालने वाला है, जो अल्लाह जमीन आसमान को बेनमूना पैदा करने वाला है, जो अल्लाह ताला दुनिया जब से बनी है मेरे भाइयों आज तक पता नहीं कितने खरबों अरबों करोड़ों इंसान दुनिया में आकर गए, हर एक की जरूरत को उसने पूरी किया है, करोड़ों खरबों मखलूक को रोजी पहुंचा रहा है, जो बेजुबान है, जो आंखों से अंधी है। किताबों में वाकया लिखा है, एक सांप अंधा हो गया, एक सांप अंधा हो गया तो उसको रोजी पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने एक चिड़िया को मुकर्रर कर दिया। वो चिड़िया एक तरो ताजा खजूर पर से बाग दरख्त पर से खजूर लेकर आती है, उस अंधे सांप के मुंह में डालती है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, वो अल्लाह जो एक अंधे सांप का ख्याल करे, एक अंधा सांप की रोजी का ख्याल करे, उस अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अगर हम दुकान का शटर बंद करेंगे, अपनी दुकान का दरवाजा बंद करेंगे, तो क्या अल्लाह हमारी रोजी छीनेगा? ये दुकान पर तरतीब नहीं होनी चाहिए कि 5 का स्टाफ है तो बेनमाज के साथ 2 जमात के साथ पढ़ रहे हैं, 2 बगैर जमात के पढ़ रहे हैं, मशवरा हो रहा है जमात तसे कौन पढ़ी सो। हालांकि मेरे भाइयों ये मशवरा होना चाहिए कि अज़ान होते ही दुकान का दरवाजा बंद हो जाना चाहिए। हमारी दुकान लोगों को दावत दे, पालने वाला दुकान नहीं है, पालने वाला अल्लाह है। रज़्ज़ाक़ दुकान नहीं है, रोजी अल्लाह देते हैं। ये हमारी दुकान दावत दे, हमारी ऑफिस दावत दे, हमारा कारोबार लोगों को दावत दे कि पालने वाला अल्लाह ही है, दुकान नहीं पालती है। दुकान का दरवाजा बंद होता है मेरे भाइयों, ऑफिस का दरवाजा बंद होता है, रोजी का दरवाजा बंद नहीं होता है। रोजी का दरवाजा सातों आसमान पर खुला हुआ है, वो न दिन में बंद होता है न रात में बंद होता है, वो सातों आसमान पर खुला हुआ है। अज़ान होते ही मेरे भाइयों अंदर बेचैनी होनी चाहिए कि कब मस्जिद में चला जाओ, कब मस्जिद में चला जाओ, कब मस्जिद में चला जाओ। किताबों में लिखा है अर्श के साए में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को रखेंगे कयामत के दिन, उसमें एक आदमी वो होगा जिसका दिल मस्जिद में अटक रहा हो। एक नमाज से बाहर निकला हो, फिर दोबारा फिक्र हो कब अजान हो जाए मस्जिद में चला जाए, कब नमाज कब फारिग हो जाए, कब मस्जिद में चला जाए, ये जिसका दिल मस्जिद में अटक रहा हो। रोजी का मालिक अल्लाह है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह की जात है। हाँ, इसमें है, इसका मफ़हूम खुलासा है, जो आदमी अल्लाह पर तवक्कुल करे, अल्लाह पर भरोसा करे, जैसा कि अल्लाह पर तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह ताला उसको ऐसी तरीके से रोजी पहुंचाएंगे जैसा अल्लाह परिंदों को रोके। तो अल्लाह पर तवक्कुल करे। हमने कलमा इसका नहीं पढ़ा मेरे भाइयों, ये सबब है, सबब, और सबब खाली बर्तन है, दुकान खाली बर्तन है, नौकरी खाली बर्तन है, ऑफिस खाली बर्तन है, ये जितने भी असबाब रोजी के ये सब खाली बर्तन हैं। रोजी अल्लाह ही देते हैं, अपनी कुदरत से देता है।
रोजी का मालिक अल्लाह है, ये सब खाली करता है। रोजी आसमानों से उतरती है, रोजी आसमानों से उतरती है। जो पूरे मुकद्दर में लिख दिया है, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। हम जब से बचपन में मकतब में पढ़ते थे मेरे भाइयों, अपने मस्जिद के इमाम साहब के साथ, तब हमको ये बात सबक सिखाया है। तब बचपन के अंदर, अभी तो बालिग नहीं हुए थे, उस वक्त हमें ये सबक सिखाया है, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। अच्छी बुरी तकदीर ये अल्लाह ही की तरफ से है। जो मेरे मुकद्दर में लिख दिया है हर हाल में मुझे मिलने वाला है, और जो मेरे मुकद्दर में नहीं है वो किसी हाल में मिलने वाला नहीं। चाहे लाख तदबीर करें, लाख प्लानिंग करें, लाख कोशिश करें, इधर से उधर से और चारों तरफ से प्लानिंग हो रही है, लेकिन मेरे मुकद्दर में नहीं है, अल्लाह का फैसला है मेरे भाइयों, तो ये किसी हाल में मुझे मिलने वाला नहीं। इसलिए मुझे फरमाते थे हमारी तकदीर पर अल्लाह की तदबीर, हमारी तदबीर पर अल्लाह की तकदीर गालिब है। हमारी तदबीर पर, हमारे प्लानिंग पर, हमारी सोच पर अल्लाह की तकदीर गालिब है। वही होगा जमीन पर जिसको उसने चाहा, जो उसका फैसला होगा वही होने वाला है। प्लानिंग आदमी कुछ भी करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मलफूजात में है, मुझे जो अल्लाह की पहचान हुई है वो अपने इरादे के टूटने पर हुई। मैंने जो अल्लाह को पहचाना है वो अपने इरादे के टूटने पर अल्लाह को पहचाना है। कि कई बार मेरा तजुर्बा हुआ, ये काम हो जावे, ये हो जावे, ऐसा हो जावे, ऐसा हो जावे, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, चाहने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। हालांकि बहुत आसान नजर आ रहा है, क्या तो वो आसान है, तो एक दिवस में काम, सालों हो गए नहीं हो रहा है, परेशान। फरमाया मुझे अल्लाह की जो पहचान हुई है वो मुझे अपने इरादे के टूटने पर अल्लाह की पहचान हुई है। कि जब मैं किसी बात का इरादा करता हूँ और वो काम नहीं होता है तो मैं फौरन मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरे इरादे पर भी किसी का कंट्रोल है। हमारी तदबीर पर अल्लाह की तकदीर गालिब है मेरे भाई। इस जमीन पर वही होगा जिसको उसने चाहा है, उसकी चाहत के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए उसके ताबे हो जाना, उसी के ताबे हो जाना, उसको अपना बना लेना, ये बहुत खूबी की बात है कि आदमी अल्लाह के ताबे हो जाए। ये बड़ी खूबी की बात है कि आदमी अपनी जिंदगी को अल्लाह के ताबेदार बनकर हो जाए, मनमानी छोड़ दे। मनमानी जिंदगी में से कि मना होगा मैं नहीं, मुझे कुछ पसंद नहीं है, जो अल्लाह को पसंद है वही मुझे पसंद, जो अल्लाह के नबी को पसंद वो मुझे पसंद, बस। ताबेदार बन जाना मेरे भाई, अपने आप को ताबेदार बना दे। सूरी सहाबा की जिंदगी उठा के देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए, आपने सहाबी ने सलाम किया, आपने नाराजगी का इजहार किया। सहाबी से दूसरे सहाबा से पूछा भी क्या बात है? बोले कुछ दिन पहले अल्लाह के नबी आपके घर के पास से गुजरे थे और पूछा था ये कुंबा किसका है, ये घर किसका है? बोले फलाने सहाबी का। हमने ये बता दिया था। इनको ये बात महसूस हुई कि शायद ये अल्लाह के नबी को नापसंद हुआ है जो मैंने ये घर बनाया है, जाकर उसको जमीन दोस्त कर। और आकर जताया भी नहीं। कुछ दिन के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर गुजर हुआ। पूछा क्या हुआ? बोले आपने जब नाराजगी का इजहार किया, सहाबा कैसे बर्दाश्त करते थे भाइयों कि अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह के नबी नाराज हो जाए, ये तो दुनिया आखिरत की बर्बादी ही है। हाँ, अल्लाह को नाराज करना, अल्लाह के नबी को नाराज करना, ये दुनिया आखिरत की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। ये बात यकीन के साथ दिलों की गहराइयों में उतर चुकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका खुलासा आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बदतरीन माल वो है जो तामीर पर लगे, बदतरीन माल वो है जो तामीर पर लगे। तामीर बगैर जरूरत के तामीर, कि जरूरत जितनी है उससे ज्यादा तामीर,
3 कमरे की जरूरत है, 6 कमरे बन रहे हैं। 1 माल की जरूरत है, 2 माल बन रहे हैं। छोटे की जरूरत है, बड़ा बन रहा है। और उसको सजाने में करोड़ों खर्च हो रहे हैं, उसको सजाने में लाखों खर्च हो रहे हैं। उसके डिजाइन को बनाने के लिए हजारों रुपए आदमी देता है। बदतरीन माल है मेरे भाइयों जो तामीर में लगे। मकान बकदरे जरूरत, खाना बकदरे जरूरत, सवारी बकदरे जरूरत, कपड़े बकदरे जरूरत। सादगी ये इस्लाम की शान है और इस्लाम की जीनत है। और फैशन परस्ती और फजूल खर्ची ये मेरे भाइयों अल्लाह को नाराज करने वाला काम है। ये अल्लाह के गजब और अल्लाह के गुस्से को भड़काने वाला काम है। फजूल खर्ची के बाथरूम में लाखों रुपए लग रहे हैं, फर्नीचर में लाखों लग रहे हैं, फजूल खर्ची। कपड़े में लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। अभी एक आदमी की मुलाकात हुई कुछ दिन पहले, उसके कुर्ते पर 57 नंबर लिखा हुआ था, 57। तो मैंने पूछा भाई ये नंबर कैसे लिखा है आपने, 57 नंबर का क्या मतलब? तो वो जरा हंस पड़ा। मैंने कहा नहीं बताओ तो सही, ये 57 नंबर का मतलब क्या? बोले ये 57 नंबर की जोड़ी है। ये सफेद कपड़े पहनता हूँ इसलिए कुर्ता पायजामा बदल न जावे, तो कुर्ते पर भी नंबर लिखता हूँ, पायजामे पर भी नंबर लिखता हूँ, तो ये 57 नंबर की जोड़ी है। अब क्या हाल होगा? 57 जोड़ी कपड़े, और ये तो 57 नंबर है, पता नहीं आगे कितने होंगे। ये माल की नाकदरी है मेरे भाइयों। ये चाय पीने के लिए आदमी बरोड़ा जाए, चाय पीने के लिए बरोड़ा, अंडा खाने के लिए सूरत जाओ। ये माल की नाकदरी है और नाकदरी पर अल्लाह नाराज हो जाता है। ये अच्छी चीज नहीं है मेरे भाइयों, ये अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह ने माल दिया है, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने बहुत माल दिया है तो बहुत सारे हकदार हैं दुनिया में खर्च करने के लिए। गरीब पड़े हुए अपने घरों में बेचारे, बेरोजगार पड़े हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं, तंगदस्त पड़े हुए हैं, मोहताज पड़े हुए हैं। 1 रुपया कमाने की ताकत नहीं रख सकते, अपने घर में बीमारों का इलाज की ताकत नहीं रख सकते, अपने घरों में जवान बेटियां पड़ी हुई हैं, इनकी शादी करने की ताकत नहीं रख सकते। अल्लाह ने बहुत माल दिया है तो दुनिया में हजारों हकदार हैं जिन पर माल लग सकता है। ये कोई लगाने की चीज नहीं है कि मेरे घर में 1000 रुपए का नल लगा हुआ है, मेरे घर के अंदर 20,000 रुपए का टब लगा हुआ है, मेरे घर के अंदर 2 लाख का सोफा सेट लगा हुआ है। ये कोई लगाने की चीज नहीं है मेरे भाइयों। नबियों की जिंदगी उठा के देखें, सहाबा की जिंदगी उठा के देखें। ये कोई फखर की बात नहीं है कि मैंने अपने घर के अंदर, मेरे घर के अंदर 12 लाख का 15 लाख का फर्नीचर हुआ है, 20 लाख का फर्नीचर। ये कोई फखर की बात नहीं है मेरे भाइयों। लगाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। और फिर उससे आगे की बात कि हमारी औलाद गरीब दोस्तों के सामने फखरिया बयान करती है। अभी एक जगह पर मैं खड़ा था, एक मालदार का लड़का है बाइक लेकर, अब दूसरे 2-4 गरीब लड़के खड़े हुए हैं। अब वो गरीब बच्चों के सामने अपना आईफोन निकाल रहा है। वो गरीब बच्चों के पास 5,000 का 10,000 का मोबाइल नहीं है और इसके जेब में 1,00,000 1.5 लाख का मोबाइल है। वो गरीब बच्चों के सामने अपना आईफोन निकाल और फखर कर रहा है कि पेलो वेची दी तो ऐसे बेचो आप दौड़ ली दो। अब गरीब बच्चों के सामने अपने लिबास का फखर बयान कर रहा है, अपनी सवारी, अपना लिबास, अपना मोबाइल, अपना खाना। ये कोई अच्छी चीज नहीं है मेरे भाइयों। ये पता नहीं कितने दिलों को तकलीफ पहुंचाती है, कितनों को अंदर से बेचैन करती है। ये गरीब बच्चे जब अपने घर में जाते हैं तो इनको अपने घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। ये गरीब बच्चे अपने घर में जाते हैं तो मेरे भाइयों अपने माँ बाप को परेशान कर देते हैं कि हमारा भाई बंद आओ जा मना बुलाओ। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी की तालीम है कि तुम अपने घर में कोई चीज लेकर आओ तो अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो अपने पड़ोसी के लिए लेकर आओ। अगर इतनी ताकत नहीं है तो तुम्हारे बच्चे बाहर लेकर न निकले ताकि तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे इसको देखकर परेशान हो।
इतना ख्याल किया है शरीयत ने कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो पड़ोसी के लिए कुछ लेकर आओ। अगर इतनी ताकत नहीं है तो अपने बच्चों से कहो कि घर में बैठकर खाएं, बाहर लेकर न निकले, ताकि बेचारा गरीब पड़ोसी है उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो चीज लाकर खाए। हमारे बच्चे बाहर लेकर निकलेंगे खाएंगे, उसके बच्चों को तकलीफ होगी। शरीयत ने तो इतना ख्याल किया है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने माल दिया है तो माल अल्लाह की नेमत है, इसकी कदरदानी करें तो अल्लाह इसको बढ़ाएंगे, अल्लाह इसमें बरकत देंगे, अल्लाह इसमें इजाफा करेंगे। अल्लाह ताला ऐसी बरकत देंगे जो बरकत हमारी नस्लें महसूस करें, हमारी नस्लें महसूस करें। और माल की जब नाकदरी होती है मेरे भाइयों, माल की जब नाकदरी होती है और माल को आप फजूल खर्च करता है तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला देना भी जानता है, अल्लाह ताला लेना भी जानता है। आज बहुत सारे हमारे आंखों के सामने, एक जमाने में बहुत था, आज कुछ नहीं है। आज 5 रुपए की चाय पीने के मोहताज है, 5 रुपए की चाय पीने के मोहताज है। हालांकि एक जमाने में बहुत था, नाकदरी हुई, नाशुक्री हुई, उसको ख्वाहिशात पर लगाया, जी की चाहतों पर लगाया। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, वो दिन देखने पड़े कि आज चाय पीने के लिए और 5 रुपए का मावा खाने के लिए मोहताज है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने जिंदगी दी है, अपने आप को पाबंद बनावे। अपनी जिंदगी के बारे में मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिंदगी जीना कमाल नहीं है, जिंदगी को मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों बनाना कमाल है। आदमी अपनी जिंदगी को बना के दुनिया से जाए, अपनी जिंदगी को ऐसी बना के जावे, अपने आप को ऐसा बना के जावे मेरे भाइयों कि बस हमारी मौत का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। जिस दिन हमारा जनाजा उठे मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम हंसते हंसते जनाजे में आराम कर रहे हो और दुनिया हमारे पीछे रो रही हो कि बड़ा अच्छा आदमी दुनिया से चला गया, भला आदमी दुनिया से चला गया, नेक आदमी दुनिया से चला गया। हमारे जनाजे पर बैठकर हम आराम कर रहे हो और दुनिया छोड़ने का हमें गम न हो, बल्कि खुशी हो अल्लाह की मुलाकात की और आखिरत की मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, और दुनिया हमको याद करके रोगी। और हदीस में है, जैसे जिएगा आदमी ऐसे मरेगा और जैसे मरेगा ऐसे कयामत में उठाएगा। ये सारी मेहनत इसी की है, ये जिंदगी बन जाए मेरे भाइयों, जिंदगी बनाने की मेहनत है। हमारी जिंदगी एक जमीन की मिसाल है। जमीन जैसे जमीन होती है तो जमीन पर उस पर मेहनत होती है, तो उस जमीन में से मेरे भाइयों अनाज निकलता है, फल फ्रूट निकलते हैं। जमीन में से डीजल, पेट्रोल और तरह तरह की सोने चांदी सब चीजें, कीमती चीजें निकलती हैं। और जमीन पर मेहनत छूट जाती है तो वो जमीन ऑटोमेटिक जंगल बन जाती है, उस पर मेरे भाइयों बबूल के दरख्त लग जाते हैं, सांप बिच्छू आ जाते हैं और जानवर जहरीले आ जाते हैं और जमीन बंजर बन जाती है। ऐसे हमारी जिंदगी है मेरे भाइयों। इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, जैसे मिट्टी की सिफत है ऐसे इंसान की सिफत है। जैसे मिट्टी पर मेहनत छूट जाती है तो जमीन जंगल बन जाती है, ऐसे मेरे भाइयों हमारी जिंदगी है। अगर ये जिंदगी पर मेहनत होगी तो अंदर की सिफात बाहर आएंगे। आदमी नेक बनेगा, दीनदार बनेगा, भला आदमी बनेगा, अल्लाह भी खुश होंगे, अल्लाह के नबी भी खुश होंगे और दुनिया में इसके जरिए से हजारों को राहत पहुंचेगी, हजारों को राहत पहुंचेगी। ये नेक भला इंसान बनेगा, ये अल्लाह के हुक्म भी अदा करेगा और बंदों के हुक्म भी अदा करेगा। ये अल्लाह को भी नाराज नहीं करेगा और बंदों को भी नाराज नहीं करेगा। इसके जरिए से अल्लाह के हुक्म अदा होंगे, बंदों के हुक्म अदा होंगे। और मेरे भाइयों ये जमीन, अगर ये जिंदगी पर मेहनत छूट जाएगी, अगर ये मेहनत छूट गई कि भाई चलो जियो, जितने की वो खाने के लिए, खाते के जीने के लिए, माल का पैसा, पैसे का माल, इसी की धूल, इसी की सोच, इसी की फिक्र, इसी के लिए रात दिन थकना, इसी के लिए अपने आप को लगाना, जब ये मेरे भाइयों जब मुंतहा मकसद दुनिया बन जाती है तो जैसे जमीन का हाल होता है, जमीन बंजर हो जाती है, जमीन के अंदर से सांप बिच्छू निकलते हैं और कांटे वाले दरख्त उग जाते हैं, ऐसे जिंदगी बंजर बन जाती है, जिंदगी बंजर हो जाती है। फिर ये अल्लाह को भी नाराज करेगा, अल्लाह के नबी को भी नाराज करेगा और अल्लाह के बंदों को भी नाराज करेगा। इसके जरिए से इसकी बीवी परेशान हो जाएगी, इसके बच्चे परेशान होंगे, इसके माँ बाप परेशान होंगे, इसके रिश्तेदार परेशान होंगे और इसके जरिए से पता नहीं दुनिया में कितने लोगों को तकलीफ पहुंचेगी।
जाए तो वो हक पूरी है। जब जिंदगी पर मेहनत छूट जाती है तो जिंदगी बंजर बन जाती है। हमारे दिल की मिसाल ऐसी है मेरे भाइयों, ये दिल, अगर ये दिल पर मेहनत होती है तो दिल जिंदा होता है, दिल अंदर से जिंदा होता है। जैसे जिस्म, फिर मेरे भाइयों समझो को गुनाह चूकते हैं, फिर नाफरमानी और गुनाह और कोई गलत काम होता है ना तो चूकते हैं, और दिल पर मेहनत छूट जाती है तो दिल सुन हो जाते हैं। सुन, जैसे चमड़ी सुन हो जाती है। जैसे ऑपरेशन के मौके पर देखते हैं कि इंजेक्शन लगाते हैं चमड़ी को सुन करने के लिए, कि चमड़ी टेढ़ी हो जाती है, सुन हो जाती है। अब इसको चाहे कुछ भी करो, इसको कोई असर नहीं होता है। जैसे चमड़ी सुन हो जाती है मेरे भाइयों, जिस्म सुन हो जाता है, ऐसे जब दिलों पर मेहनत छूट जाती है तो दिल अंदर से सुन हो जाता है। ये चमड़ी में जिंदगी है। अगर इसमें मेरे भाइयों हयात है तो इसमें अगर थोड़ा कांटा भी लगता है ना तो आदमी अंदर से बेचैन हो जाता है। छुरी और दूसरी तकलीफ तो बहुत दूर की बात है, कांटा लगने पर बेचैन होता है। क्यों? ये हयात है, ये जिंदा है। और इसी चमड़ी को अगर सुन कर दे इंजेक्शन लगाकर, फिर इसको काटेंगे तो भी असर नहीं होगा। ऐसे मेरे भाइयों जब मेहनत होती है तो दिल अंदर से जिंदा होते हैं। दिल जब जिंदा हो जाते हैं तो फिर छोटे छोटे गुनाह चूकते हैं। जैसे कांटा चूकता है ऐसे गुनाह चूकते हैं आदमी को, और मेहनत छूट जाती है तो दिल सुन हो जाते हैं, दिल बहरे हो जाते हैं मेरे भाइयों। फिर गुनाह चूकते नहीं हैं, फिर नाफरमानी अंदर से बेचैन नहीं करती है, फिर गुनाह होने पर आदमी को एहसास भी नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं। दिल सुन हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों समझो को जरूरी है कि मौत से पहले अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी आखिरत के बारे में, मेरे भाइयों समझो को हम सबको अपनी आखिरत के बारे में और अपनी मौत के बारे में हम अपने मेरे भाइयों समझो को मौत से पहले फिक्रमंद हो। कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला ने मौका दिया है अपने ईमान को बनाने का, अपने अमाल को बनाने का, अपनी जिंदगी को बनाने का। इसलिए तबलीग की मेहनत है, ये मेहनत इसी की मेहनत है। ये 2.5 घंटे, ये घरों की तालीम, ये मस्जिद और जमात, और ये महीने के 3 दिन, ये सालाना के 4 महीने चिल्ला, ये सारी मेहनत मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों इसी के लिए है कि दिल मर न जाता हमारा, अंदर से दिल सुन्न हो जाता, दिलों में फिक्र आखिरत बाकी रहे, दिलों में अल्लाह का डर बाकी रहे, दिलों में मेरे भाइयों आखिरत की फिक्र बाकी रहे, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिलों में बाकी रहे। इसके लिए सारी मेहनत है। ये कोई रस्मी मेहनत नहीं है, ये कोई रिवाजी मेहनत नहीं है, ये मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों कोई सवाब की मेहनत नहीं है, ये जरूरत है हमारी, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी जरूरत है। इसके जरिए से दिलों की कैफियत बाकी रहेगी। और मेहनत छूट जाएगी मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों तो धीरे धीरे वो कैफियत खत्म हो जाएगी। फिर आदमी चाहेगा मैं ये भी करूं फिर भी नहीं कर सकेगा, फिर आदमी चाहेगा मैं गुनाह से बचूं फिर भी नहीं कर सकेगा। क्यों? अंदर वो ताकत ही नहीं है, अंदर वो ताकत ही नहीं है जो गुनाह से बचावे, और अंदर वो ताकत ही नहीं है जो नेकी पर चलावे। इसलिए अल्लाह ने फरमाते हैं ये मेहनत, ये अंदरों, ये बाहर की मेहनत, ये मकामी मेहनत, ये सारी मेहनत इसी के लिए है, ईमान की सलामती के लिए है, अपने अमाल की सलामती के लिए है। और मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों ये गंदे माहौल में रहकर अपने आप को दीन पर जमाने के लिए, इसलिए अपनी जरूरत समझ के इस मेहनत में जुड़े। 2.5 घंटे लगाकर मेरे भाइयों हम अपनी जात पर एहसान करते हैं, दूसरों पर नहीं कर रहे हैं, किसी पर नहीं है, मोहल्ले वालों पर एहसान नहीं है, बस्ती वालों पर एहसान नहीं है। ये 2.5 घंटे लगाकर अपनी जात पर एहसान कर रहे हैं कि मैं 2.5 घंटे इसलिए लगा रहा हूं कि 2.5 घंटे के जरिए से मेरे ईमान को कैफियत बाकी रहे जो मुझे दीन पर चला। और अपनी बस्ती इलाकों में चलेंगे 2.5 घंटे की बरकत से तो मेरे भाइयों को कैफियत हमारी भी बनेगी, और इंशाअल्लाह हमारी बस्ती इलाकों में चलेंगे। ये मजमा अपनी बस्ती इलाके में, अपनी बस्ती में, अपनी सोसाइटी में घड़ी देखकर 2.5 घंटा लगाएगा तो अल्लाह ताला वो माहौल घर घर में जिंदा है, घर घर एक दर्द और एक फिक्र के साथ हम सबको रोजाना की मेहनत में जुड़ने की जरूरत है। ये कोई चिल्ले चावने लगाकर छुट्टी का काम नहीं है
ये रोजाना अपने आप को इन फिक्रों में रखना, इस मेहनत में रखना, रोजाना अपने आप को इस काम में मशगूल रखना। दाई हर जगह दाई होता है, खाली जमात में निकल कर दाई नहीं। दाई दुकान पर भी दाई होता है, ऑफिस में भी दाई होता है, फेरी पर भी दाई होता है। दाई हर जगह दाई होता है। ऐसा नहीं जमात में निकल करके तो दाई, गश्त में गए तो दाई नहीं, दाई हर जगह दाई होता है। इसलिए हमारी ये भूल, हमारी सोच बननी चाहिए कि मेरी आखिरत बन जाए, मेरी बस्ती इलाके वालों की आखिरत बन जाए, मेरी बस्ती में, मेरे इलाके में, मेरी मस्जिद के अतराफ के अंदर अल्लाह ताला दीन को जिंदा कर दे, अल्लाह बेदीनी को खत्म कर दे। घर घर में नमाज का माहौल, तिलावत का माहौल, तस्बीह का माहौल, सुन्नतों का माहौल अल्लाह ताला घर घर में जिंदा कर दे। ये हमारे दिलों में इसकी तमन्ना होनी चाहिए मेरे भाइयों। और अपने घर की बेदीनी देखकर और अपनी बस्ती की बेदीनी देखकर मेरे भाइयों हमारी आंखों में आंसू होने चाहिए। आप तो मेरे भाइयों अल्लाह माफ करे, बच्चे की बीमारी रुला देती है, बीवी की बीमारी रुलाती है, माँ बाप की बीमारी हमें रुलाती है, कारोबार की कमी हमें रुलाती है, अपने घर में घर की बेदीनी हमें नहीं रुलाती, अपनी बीवी की बेदीनी हमें नहीं रुलाती है, अपने बच्चों की बेदीनी हमें नहीं रुलाती है मेरे भाई, अपनी बस्ती की, अपनी मस्जिद के अतराफ की बेदीनी हमें नहीं रुलाती। आज अपनी दुआ में कितना रोते हैं, सच बताओ, दुआ क्या करते हैं तो जबान पर मैं, मेरी बीवी, दुकान, कारोबार, बस घर, आगे कुछ नहीं। अपने अपनी जात के बारे में फिक्रमंद, अपने घर वालों के बारे में फिक्रमंद और अपनी बस्ती इलाके के बारे में फिक्रमंद। सालों से मेहनत हो रही मेरे भाइयों। हमारी मस्जिद के अतराफ में एक मस्जिद बताओ जिसके अंदर 100% लोग नमाजी, 100% कोई भी नमाजी। अल्लाह की राह से उम्मीद है अगर ये मजमा अपनी मस्जिद के अतराफ में 2.5 घंटे लगावे घड़ी देखकर, ये मजमा जो बैठा हुआ मजमा है अपनी मस्जिद और जमात के साथी अगर 2.5 घंटे घड़ी देखकर लगावे, अल्लाह की राह से उम्मीद है इंशाअल्लाह मस्जिद के अतराफ में कोई भी नमाजी नहीं रहे, कोई भी नमाजी नहीं रहे। हम करते तो देखें, अभी हम एक जगह पर सफर में थे, एक मस्जिद वालों को खाली हमने तरजीह दी कि भाई आप लोग रोजाना जो है 20-25 आदमी बैठते हो, 2-2-3 दिन की जोड़ी बनाकर रोजाना 2.5 घंटे लगाओ। तो वहां पर उन लोगों ने 1 महीना खाली काम किया, 1 महीना। हम जब शुरू में उस मस्जिद में गए तो 10% नमाजी थे, 10%। जब 1 महीने के बाद उनको पूछा हमने कारगुजारी कि भाई आपने रोजाना की मुलाकातें शुरू की तो क्या फायदा हुआ? आप घर घर जाते हो रोजाना, रोजाना 5 जमातें 6 जमातें बनती है मुलाकात के लिए, तो क्या फायदा हुआ? उन्होंने कहा हमारी मस्जिद में पहले फजर की नमाज में 1 सफ होती थी, अभी फजर की नमाज में 5 सफ होती है। खाली 1 महीने की मेहनत, ज्यादा नहीं। 1 महीना खाली मस्जिद और जमात के साथियों ने इसको दिल पर लिया और घर घर की मुलाकातें शुरू की। एक मस्जिद 1 महीने के अंदर मेरे भाइयों 50% से ज्यादा लोग नमाजी पढ़े। वो मेहनत हमारी मस्जिद में भी हो सकती है। ये तो बड़ा अफसोस की बात है मेरे भाइयों, इतने सालों से काम है। अभी गुजरात के मशहर में पालनपुर के इलाके वालों ने कहा हमारे यहाँ 24 से 27 बस्ती ऐसी है जहां कोई बेनमाजी नहीं, कोई बेनमाजी। अब मेरे भाइयों बड़ा अफसोस की बात है, हम एक मस्जिद पेश नहीं कर सकते। ये हम सब कसूरवार है, मैं भी कसूरवार हूं, हम सब कसूरवार है। हम अपनी दुकान के बारे में इतने फिक्रमंद, अपनी नौकरी के बारे में इतने फिक्रमंद, अपने कारोबार के बारे में इतने फिक्रमंद कि मेरे भाइयों उसमें अगर जर्रा बराबर 19-20 हो जाती है तो नींद उड़ जाती है, खाना अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। लेकिन अल्लाह के दिन का और अल्लाह के दिन का यह हाल है और बस्ती इलाके का यह हाल है, हमारे पेशानी पर बल तक नहीं। 10 मिनट चले गए मुलाकात में, 15 मिनट कहां गए थे? बोले 2.5 घंटे की मुलाकात। कितनी मुलाकात? 2.5 घंटे, 15 मिनट जाके आए और कह रहे 2.5 घंटे की मेहनत में गए। एक बुजुर्ग फरमाते थे 2.5 घंटे का मतलब 2 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड। 2 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड का नाम 2.5 घंटे है। 15 मिनट की मुलाकात का नाम 2.5 घंटे नहीं है। ये मजमा तय करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो माहौल हमारी बस्ती इलाके में बने। ये हमारे दिलों में जज्बात होने चाहिए मेरे भाई, अल्लाह के दीन पर लगाने के, अल्लाह के दीन को दुनिया में जिंदा करने के, अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाने फैलाने के हमारे दिलों में जज्बात पैदा होने चाहिए कि हमारी बस्ती इलाके में अल्लाह का दीन जिंदा हो, हमारी खुद की जिंदगी में
जिंदा हो, हमारे घर में अल्लाह का दिन जिंदा हो, हमारी बस्ती के अंदर सल्ला बेदीनी खत्म कर दे और पूरे आलम में सल्ला बेदीनी खत्म कर दे। यह हर मुसलमान के दिल में जज्बा होना चाहिए। ये मेरे नबी की तमन्ना थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की सबसे बड़ी चाहत ये थी मेरे भाइयों कि इंसानियत जहन्नम से बचकर जन्नत में चले। इसी फिक्रों में पूरी जिंदगी अपने आप को बेचैन रखा है, इसी फिक्रों में पूरी जिंदगी अपने आप को कुर्बानी में डाला है। हाँ, इसी फिक्रों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठा के देखें, पूरी जिंदगी इसी फिक्रों में है। तारीख के मैदान में अल्लाह के नबी पूरे जिस्म में से खून निकल रहा है। हजरत अली बिन नदवी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा अपनी किताब में, मैदान तारीख में अल्लाह के नबी की यह हालत थी जैसा किसी आदमी ने खून में गुसल किया, खून में गुसल किया हो, ऐसी हालत तारीख के मैदान में अल्लाह के नबी की थी। और उस मैदान के अंदर भी अल्लाह के सामने अपनी कमजोरी पेश कर रहे हैं। आज हमारा हाल क्या है मेरे भाइयों? सहाबा की जिंदगी उठाएं, समंदर के पानी के अंदर घोड़े के पांव डाल कर ये कह रहे हैं, या अल्लाह अगर समंदर के पार अगर तेरी कोई मखलूक आबाद होती तो वहां जाकर तेरी बात को पहुंचा दे, वहां जाकर तेरी बात को पहुंचा दे। मरते मरते ये कह रहे हैं, मरते मरते कह रहे खुश तो रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम जन्नत की खुशबूहत के पहाड़ से आ रही है। और मरते मरते तमन्ना कर रहे हैं कि जिस्म में एक बाल है, अगर इतनी जानें होती जितने जिस्म के अंदर बाल है तो सारी जान को अल्लाह की निस्बत पर खर्च कर। बल्कि अल्लाह के नबी तमन्ना कर रहे हैं, क्या तमन्ना कर रहे हैं? मैं अल्लाह की निस्बत पर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं। उलमा ने लिखा है 7 मरतबा अल्लाह के नबी ने तमन्ना जाहिर की है कि मैं शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। ये सहाबा के दिलों के जज्बात थे मेरे भाइयों। जब ये ओहद में से वापसी हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक ऐलान किया, हमराउल असद के लिए जाना है, दुश्मन वापस आ रहा है हमला करने के लिए। और ऐलान किया जो ओहद में थे वही हमराउल असद में चलेंगे, कोई नया आदमी नहीं है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, नौजवान थे, और यूं कहा, अल्लाह के नबी मुझे भी ओहद में आना था, लेकिन आपने मेरा वक्त कबूल कर लिया, मुझे मौका नसीब नहीं हुआ है। अब्बा ओहद में शहीद हो गए, अब मुझे मेरे अब्बा की जगह कबूल कर दो। अल्लाह की किताबों में लिखा है 7 बहनें घरों में हैं, 7 बहनें घर में हैं, और तमन्ना ये है अल्लाह की निस्बत पर लग गया। अपने आप को बचाने की तमन्ना नहीं थी, अपने आप को बचाने के जज्बे नहीं थे। आज मेरे भाइयों अल्लाह माफ करे, हमारे जज्बे बचाने के हो गए। तश्कील में घर में आते हैं, बाप कहता है बेटे को ले जाओ, बेटा कहता है बाप को ले जाओ, भाई कहता है बड़े भाई को ले जाओ। सहाबा के जज्बे मेरे भाइयों अपने आप को खपाने के, अपने आप को लगाने के। बड़ा मुबारक आदमी है, बड़ा खुशनसीब आदमी है मेरे भाइयों, जिसका जान अल्लाह की निस्बत पर लग जाए, जिसका माल अल्लाह की निस्बत पर लग जाए, जिसकी जवानी अल्लाह की निस्बत पर लग जाए, ये बड़ा मुबारक आदमी। इसलिए मेरे भाइयों यही हमारी जिंदगी का मकसद है, अल्लाह ने दुनिया में इसीलिए पैदा किया है। अल्लाह ताला करे कि ये जिंदगी का मकसद बन जाए और दीन की मेहनत के साथ जिंदगी गुजारते गुजारते अल्लाह को प्यारे हो जाए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। इसके लिए ये मजमे में हिम्मत करके बतावे 4 महीने कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाइयों। ये फानी दुनिया धोखे का घर, मुसाफिर खाना, वो दुनिया आबाद करने के लिए कितने साल लग गए। एक 4 महीने हमारे बड़े मांगते हैं, वे 4 महीने लगावे ताकि ईमान बने, अल्लाह से ताल्लुक जुड़े, फिक्र आखिरत का अल्लाह। और बहुत जरूरत है, इलाकों में जाएंगे तो पता चलेगा मेरे भाई उम्मत का क्या हाल है। एक छोटी बात कह दूं, बात खत्म कर दूं। हमारे साथ भी मुलाकात में गए बंगाल के अंदर, एक मुसलमान की मुलाकात की और मुलाकात करते करते यूं पूछा कि भाई चलो आपको नमाज के लिए लेने के लिए आए हैं। उसने कहा मैं अभी नहीं आ सकता हूं। हमारे साथी ने कहा आप कब मस्जिद में आए थे? उसने कहा मैं रमजान में मस्जिद में आया था, ईद के दिन मस्जिद में आया था। आज 6 महीने हो गए, 6 महीने में मस्जिद में पैर नहीं रखा। ये हालत है उम्मत की। एक जगह पर गए, कब्रिस्तान में झंडे खड़े हुए हैं, लाल कलर के, सफेद कलर के। हमारे एक साथी ने पूछा कि भाई ये झंडे कैसे हैं, लाल कलर के, सफेद कलर के? वहां के मकामी जिम्मेदार ने बताया ये हमारे जिहाद है,
इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने माल इसीलिए दिया है, अल्लाह ने जान इसीलिए दी है, अल्लाह ने जवान इसीलिए दिए हैं कि अल्लाह की निस्बत पर लगे। अल्लाह ताला दुनिया भी आबाद करेंगे और अल्लाह आखिरत भी आबाद। इसके लिए ये मजमे में हिम्मत करके बतावे 4-4 महीने के लिए कौन तैयार? बताओ भाई। माशाअल्लाह जमात हम नसीब से बन रही है, अक्सर मस्जिदों से